Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you are doing well. As you know that we are studying English for grade 6 and we have started the first lesson, which is fair dealing of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we have studied about the first, second and third paragraph of this unit. Therefore today we are going to study about the paragraph number 4. पेज नंबर 2 ओपन करें जी, पेज नंबर 2 ओपन करें। थर्ड पैराग्राफ तक हमने अपनी यूनिट कंप्लीट कर ली थी, इसलिए आज के इस वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 4 की स्टडी करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 4 एज़ यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीडिंग करूँगी। ठीक है, फिर वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे, फिर उनके उर्दू मीनिंग पढ़ेंगे और फिर मैं आपको ट्रांसलेशन करवाऊँगी। चलें जी, बुक खोल लें। ठीक है, अपनी बुक्स अपने मुँह के सामने खोल लें, पेज नंबर 2 खोल लें और पैराग्राफ नंबर 4 पे आ जाएँ। रीडिंग करेंगे। The Rasul sallallahu alaihi wasallam always instructed his companions to be fair in business dealing in their practical life. Hazrat Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu reported the Rasul sallallahu alaihi wasallam as saying, "The truthful and trustworthy merchant is associated with Anbiya, the uprights and the martyrs." ठीक है जी, रीडिंग हो गई है। अब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे और साथ उसकी प्रोनंसिएशन कर लेंगे। चलें जी बच्चों, अब हम वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 4 है इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, क्या वर्ड है? इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, इंस्ट्रक्ट की सेकंड फॉर्म आ गई है। कंपेनियंस। ठीक है, क्या वर्ड है? कंपेनियंस। प्रैक्टिकल लाइफ, रिपोर्टेड, ट्रूथफुल। ठीक है, ये वर्ड हम अपने फर्स्ट पैराग्राफ में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रूथफुल, ट्रस्टवर्दी। ठीक है, ये वर्ड भी हम अपने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। ट्रस्टवर्दी, मर्चेंट, एसोसिएटेड, अंबिया, अपराइट्स एंड द लास्ट वन इज़ मर्टायर्स। ठीक है, अब हमने इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया बच्चों। साथ साथ इन वर्ड्स को आप प्रोनंसिएट भी मेरे पीछे पीछे किया करें। ठीक है, रीडिंग का मकसद ये होता है कि अगर आपको कोई वर्ड पढ़ना नहीं आता तो आप उसको जो है वो पढ़ना सीख लें। ठीक है जी, प्रोनंसिएशन और अंडरलाइनिंग हो गई। अब हम इन्हीं वर्ड्स के मीनिंग की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 के वर्ड्स मीनिंग बच्चों आपके सामने हैं। ठीक है, जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन करवाया था। सबसे पहले इंस्ट्रक्ट। ठीक है, इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है हदायत करना। कंपेनियंस साथियों को कहते हैं। ठीक है, कंपेनियंस प्लूरल आ गया, अगर सिंगुलर कंपेनियन होता तो फिर साथी होता। प्रैक्टिकल लाइफ अमली ज़िंदगी। रिपोर्टेड रवायत की। ठीक है, रवायत करने को रिपोर्टेड कहते हैं। मर्चेंट कहते हैं ताजर को। एसोसिएटेड कहते हैं जुड़ा हुआ। ठीक है, किसी से मुंसलिक होना या जुड़ा हुआ होना। अंबिया जी, अंबिया को ही कहते हैं, नबी की जमा अंबिया है। अपराइट सदीकैन को कहते हैं। ठीक है, जो लोग सच बोलते हैं सदीकैन। मर्टायर्स शोहदा को कहते हैं। ठीक है, जो लोग अल्लाह ताला की राह में शहीद होते हैं उनको शोहदा कहा जाता है। अब आपने बच्चों पैराग्राफ नंबर 4 की ट्रांसलेशन करने से पहले इन वर्ड्स मीनिंग को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, और फिर ट्रांसलेशन की तरफ जाना है। अब वापस चलते हैं अपनी बुक की तरफ। चलें जी बच्चों, हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग पढ़ ली हैं। ठीक है, अब हम ट्रांसलेशन करते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 है। ठीक है, अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज़ हमेशा इंस्ट्रक्टेड हदायत करते थे। ठीक है, हदायत करते थे हिज कंपेनियंस अपने साथियों को। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज़ इंस्ट्रक्टेड हिज कंपेनियंस। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने साथियों को हदायत करते थे टू बी फेयर, के वो मुनसिफ रहें। ठीक है, मुनसिफ रहें। इन बिज़नेस कारोबार में, इन बिज़नेस डीलिंग कारोबारी लेन देन में। इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ अपनी अमली ज़िंदगी में। टू बी फेयर इन बिज़नेस डीलिंग इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ, के वो अपनी अमली ज़िंदगी में कारोबारी लेन देन में मुनसिफ रहें। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज़ इंस्ट्रक्टेड हिज कंपेनियंस टू बी फेयर इन बिज़नेस डीलिंग इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने साथियों को ये नसीहत करते थे कि वो अपनी अमली ज़िंदगी में अपने कारोबारी लेन देन में मुनसिफ रहें। ठीक है, यानी कि मुनसिफाना जो है वो काम करें, मुनसिफ तरीके से कारोबारी दूसरे लोगों के साथ लेन देन करें। ठीक है, यहाँ पे भी इंस्ट्रक्टेड सेकंड फॉर्म आ गई है। ठीक है, इंस्ट्रक्ट फर्स्ट होती है, इंस्ट्रक्टेड सेकंड और थर्ड दोनों होती हैं। पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप। आगे नेक्स्ट सेंटेंस है जी। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्टेड। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कोई सहाबी थे। ठीक है, रिपोर्टेड का मतलब होता है रवायत की।
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، ٹھیک ہے، رپورٹڈ یہاں پہ بھی سیکنڈ فارم آ گئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کیا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، آگے حدیث ہے، دا ٹروتھفل ایک سچا، ٹھیک ہے، پہلے پیراگراف میں بھی آپ نے اس ورڈ کے بارے میں پڑھا تھا، ٹروتھ کا مطلب ہوتا ہے سچ، تو ٹروتھفل ہو جائے گا سچا، ٹھیک ہے، ایڈجیکٹو بن جائے گا، دا ٹروتھفل ایک سچا اینڈ اور ٹرسٹ وردی قابل اعتبار، ٹھیک ہے، ٹرسٹ کا مطلب اعتبار ہوتا ہے اور ٹرسٹ وردی ہو جائے گا قابل اعتبار، دا ٹروتھفل اینڈ ٹرسٹ وردی مرچنٹ تاجر، ایک سچا اور قابل اعتبار تاجر، از ایسوسیٹڈ جڑا ہوتا ہے یا منسلک ہوتا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، از ایسوسیٹڈ جڑا ہوتا ہے ود انبیاء، انبیاء کے ساتھ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نبی کی جمع انبیاء ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دا اپرائٹ صدیقین کے ساتھ اینڈ دا مرٹائرز اور شہداء کے ساتھ، دا ٹروتھفل اینڈ ٹرسٹ وردی مرچنٹ از ایسوسیٹڈ ود انبیاء، دا اپرائٹس اینڈ دا مرٹائرز، ایک سچا اور قابل اعتبار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ایک سچا اور منصف تاجر ہوتا ہے اس کا رتبہ اتنا زیادہ اونچا اسلام میں کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ منصفانہ طریقے سے کام کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا رتبہ جو ہے نا وہ انبیاء کے برابر ہوگا، شہداء کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے، یہ حدیث تھی۔ چلیں جی بچوں، آئی ہوپ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اس کے علاوہ میرے پاس ریٹن فارم میں بھی موجود ہے۔ یہ بچوں پیراگراف نمبر 4 کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے، اگر وہاں سے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ یہاں سے اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو ہدایت کرتے کے بعد آپ تھے بھی لگا سکتے ہیں، ورنہ کرتے تک بھی ٹھیک ہے، کرتے تھے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں کاروباری لین دین میں منصف رہیں، ٹھیک ہے جی بچوں، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پیراگراف نمبر 5 اور 6 دو ہی ہمارے ٹاپک پیراگراف رہ گئے، ہم ان کی اسٹڈی کریں گے۔ اللہ حافظ۔